दोस्तों आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों उम्मीद करते हैं भाई आपकी लाइफ में सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा। अच्छा मैं आपको बता दूं, आज हम आपको एक ऐसे राज्य की सैर पर लेके जाने वाले हैं जहां पर आदिवासी जनजाति की लहर बहती है। यहाँ पर आपको इतने अलग ट्रेडिशन और कल्चर देखने को मिल जाएंगे कि आपको यकीन ही नहीं होगा। यहाँ पर हर एक दिन नया फेस्टिवल होता है और बिना वीजा के यहाँ भारत के लोग भी नहीं जा सकते। अगर आप अभी तक नहीं समझे तो मैं आपको बता दूं, हम बात कर रहे हैं नागालैंड की। आज हम आपको नागालैंड के बारे में कुछ बेहद ही कमाल की बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में आप भी नहीं जानते होंगे। इसी के साथ हम आपको बताएंगे कि कौन है नागालैंड के खास नागा हो लोग। तो जानने के लिए बने रहिए हमारी वीडियो में अंत तक। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिए। नागालैंड भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी राजधानी दोस्तों कोहिमा है, जो कि दीमापुर राज्य का सबसे बड़ा नगर है। नागालैंड की सीमा पश्चिम में असम से, उत्तर में अरुणाचल प्रदेश से, पूर्व में बर्मा से और दक्षिण में मणिपुर से मिलती है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार इसका क्षेत्रफल 16,579 वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 19,80,602 है, जो इसे भारत के सबसे छोटे राज्यों में से एक बनाती है। आपको जानकर हैरानी होगी, लेकिन यह भारत के एक ऐसे इकलौते प्रदेश में से है जिसमें पिछले कुछ वक्त में पॉपुलेशन कम हुई है। जी हाँ, ये भारत का एक ऐसा प्रदेश है जहां पर पॉपुलेशन कम हो रही है। यह भारत के 7 सिस्टर स्टेट में सबसे महत्वपूर्ण है। नागालैंड नागाओं अर्थात नागा जनजाति का निवास स्थल कहलाता है। प्राकृतिक सौंदर्य की दृष्टि से नागालैंड बड़ा ही ज्यादा खूबसूरत राज्य है। इस राज्य का अधिकांश भाग पहाड़ी से घिरा है। पहले यह असम राज्य का एक हिस्सा था, लेकिन 1963 में यह प्रदेश भारतवर्ष के 16वें राज्य के रूप में सामने आया है। इस प्रदेश की राजधानी कोहिमा बड़ा ही अनुपम शहर है। नागालैंड राज्य में कुल 16 जनजातियां निवास करती हैं। प्रत्येक जनजाति अपने विशिष्ट रीति रिवाजों, भाषा और पोशाक के कारण दूसरी से अलग दिखती है। हालांकि भाषा और धर्म ये दो ऐसी चीज है जो कि इन सारी जनजातियों के बीच में ब्रिज बना हुआ है। ज्यादा लोगों को लगता है कि ये देश ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें कि अंग्रेजी लैंग्वेज इसी राज्य की आधिकारिक भाषा है। ये शिक्षा की भाषा भी है और अधिकांश निवासियों द्वारा बोली भी जाती है। ज्यादा लोगों को लगता है कि ये राज्य ज्यादा एजुकेटेड नहीं है, लेकिन हम आपको बता दें अंग्रेजी लैंग्वेज इसी राज्य की आधिकारिक भाषा है। ये शिक्षा की भाषा भी है और अधिकांश निवासियों द्वारा बोली जाती है। नागालैंड भारत के उन 3 राज्यों में से एक है जहां पर लोग सबसे ज्यादा ईसाई धर्म को मानते हैं। माना जाता है कि यहाँ पर 90% लोग ईसाई धर्म का ही पालन करते हैं। सन 1950 में इस प्रदेश को बहुत ही बड़े झटके लगे थे, क्योंकि तब यहाँ पर काफी विद्रोह हुए थे और उसी के साथ जातियों के बीच काफी लड़ाई हुई थी, जिसकी वजह से इसका विकास नहीं हो सका। इसी के साथ ये बहुत सारे अच्छे अफसर को भी नहीं ले पाया और यही कारण है कि लोग इस प्रदेश के बारे में ज्यादा नहीं जानते हैं। हालांकि पिछले 1.5 दशक में राज्य में मारपीट काफी कम हुई है, जिससे प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था हर साल 10% से बढ़ती ही जा रही है और ये पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य बन गया है। नागालैंड की स्थापना 1 दिसंबर 1963 को भारत के 16वें राज्य के रूप में हुई थी, क्योंकि इससे पहले यह आसाम का एक हिस्सा था। असम घाटी के किनारे बसे कुछ क्षेत्रों को छोड़कर राज्य का अधिकतर हिस्सा पहाड़ी है। राज्य के कुल क्षेत्रफल का केवल 9% हिस्सा समतल जमीन पर है। नागालैंड में सबसे ऊंची चोटी माउंट सरामती है, जिसकी समुद्र तल से ऊंचाई 3840 मीटर है। और ये जो पहाड़ है ये नागालैंड और उसके पड़ोसी देश बर्मा यानी कि म्यांमार के बीच ऑटोमेटिक एक बॉर्डर बना देता है। इस राज्य में विभिन्न प्रकार की जनजाति के लोगों का रहन सहन है, जहाँ पर कई सारे नृत्य और संगीत प्रकार मौजूद हैं। यहाँ के प्रमुख नृत्य प्रकार में नागा युद्ध नृत्य, जेलियांग लोक नृत्य, मुर्गा नृत्य, क्रिकेट नृत्य, भालू नृत्य, मोटसे, अगर शिकुकुला, बटरफ्लाई नृत्य, अलोयटू, सड़क केकई, चंगाई इत्यादि प्रसिद्ध नृत्य शामिल हैं। बात करें संगीत की तो राज्य में शास्त्रीय गीत संगीत के साथ लोक संगीत और लोकगीत का अधिक प्रचलन हुआ है। साथ में आधुनिक गीत संगीत भी आमतौर पर सुना जाता है। इस राज्य के महोत्सव ज्यादातर एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं। समुदाय के सभी लोग बढ़ चढ़कर महोत्सव में भाग लेते हैं और बड़ी धूमधाम से राज्य के सभी उत्सव मनाए जाते हैं। और अगर आपको लगता है कि नागालैंड एक छोटा सा शहर है, यहाँ पर फेस्टिवल ज्यादा अच्छे से नहीं बनाए जाते होंगे, तो बॉस आप गलत है। यहाँ के फेस्टिवल दुनिया के बेस्ट फेस्टिवल्स में से एक है और यहाँ पर जैसे फेस्टिवल्स मनाए जाते हैं वो पूरी दुनिया में कहीं नहीं बनाए जाते, इसलिए देखने में काफी अनोखे और कमाल के लगते हैं। और यहाँ पर कई अलग अलग जनजाति और उप जनजाति के लोग रहते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत सारे फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं। कई लोग मानते हैं कि यहाँ पर रोज फेस्टिवल मनाया जाता है। नागा जनजाति का मुख्य खाद्य पदार्थ चावल है। इसे मांस या सब्जियों के साथ खाते हैं। नागा लोगों को मिर्च और सेमस खाने में काफी रुचि है। राज्य में अधिकतर चावल और इससे बने पदार्थों का सेवन किया जाता है। यहाँ के प्रमुख भोजन प्रकार में एक्सोन, बाम्बू शूट, फर्मेंटेड ड्राई फिश, अनिशी, समाथु,
एकी बे, बॉइल्ड वेजिटेबल्स, अकनी, बुश मीट, जुटो इत्यादि शामिल होते हैं। यहाँ का खाना वाकई में काफी ज्यादा टेस्टी और एक्सोटिक होता है, जो कि बस आपको इंडिया में नागालैंड में ही मिल सकता है। जैसे कि हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था कि यहाँ पर पहले बहुत ज्यादा दंगे फसाद हुआ करते थे और बहुत ज्यादा ट्राइबल फाइट्स हुआ करती थी, और इसका मुख्य कारण होता था किसी जनजाति में एक चीज को बहुत ज्यादा पवित्र माना जाता है और दूसरी जनजाति में उसी चीज पर उतना ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, और इसी बात में वो दोनों जनजाति के बीच मुठभेड़ हो जाती है। और इसी के साथ यहाँ पर पेपर्स और जमीन के कागजात भी नहीं होते थे, इसलिए यहाँ पर जमीन को लेकर भी काफी ज्यादा मारा मारी और झगड़े होते रहते थे। और इन सब चीजों को सरकार संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते थे और उन सब के साथ कैसे डील करना है ये सरकार को पता ही नहीं था। तो सबको एक समान रखकर ही वो सोचती थी, लेकिन हर एक ट्राइब में अलग अलग मान्यता होती है और सारी चीज की इज्जत करनी पड़ती है दोस्तों। इसलिए यहाँ के लोगों ने खुद स्टैंड लिया और सरकार पर निर्भर न होते हुए नागा होहो नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई, जिसमें सारे ट्राइब वालों ने खड़े होकर मेंबर्स चुने जो कि न्याय दिलाते हैं और हर एक चीज को अच्छे से संभालते हैं और इनका डिसीजन फिक्स होता है। और उनके आने के बाद यहाँ पर झगड़े और दंगे फसाद कम हुए हैं। यहाँ के लोग पिछले कुछ वक्त में ही काफी ज्यादा सुधरने लगे हैं, वरना ये बिल्कुल किसी आदिवासी जनजाति की तरह ही रहना पसंद करते थे। जैसे कि आपको पता होगा कि पहले के वक्त में आदिवासी जनजाति हेड हंटिंग फेस्टिवल पर जाती थी, यानी कि एक जानवर का शिकार करने के लिए फेस्टिवल बनाया जाता था, जिसमें कई लोग शामिल होते थे और जो उसका शिकार सबसे पहले कर लेता वो जीत जाता। हालांकि ऐसे टाइप के कॉम्पिटिशंस बंद कर दिए गए जब लोगों को पता चला कि ये गलत है, लेकिन नागालैंड में अर्ली 20th सेंचुरी तक ये हुआ करता था, यानी कि 2000 से लेकर 2003-4 तक ऐसा हुआ करता था। और आज भी ऐसे कई फेस्टिवल्स बनाए जाते हैं, लेकिन आज उस प्रकार से यहाँ पर निर्दयता नहीं दिखाई देती है। फिर भी इन सारे फेस्टिवल्स को बहुत ज्यादा धूमधाम से मनाया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों नागालैंड में घूमने के लिए कुछ ऐसी जगहों के बारे में जिनके बारे में आपको जरूर जानना चाहिए। नंबर 1, मोकोकचुंग। ये नागालैंड के खूबसूरत टूरिस्ट प्लेसेस में से एक है। मोकोकचुंग जगह में भी देखने लायक बहुत सारे पर्यटन स्थल है, जिनमें चुचुइमलोंग, मोपुंगचुकेट, लोंगखोम और द टाउन मैन पार्क है। इनमें से सबसे ज्यादा फेमस द टाउन पार्क है। आपको इन जगहों पर एक बार जरूर जाना चाहिए। नंबर 2, कोहिमा। कोहिमा अपने लोक गीतों के लिए प्रसिद्ध है और यहाँ पाए जाने वाले सबसे खूबसूरत फलों में से केव हीरा के लिए यहाँ का कोहिमा नाम तो भाई अंग्रेजों ने रखा था। इस जगह का जो नाम था वो केव हीरा ही था, जो इन्हीं फूलों के नाम से रखा गया था। नागालैंड की राजधानी कोहिमा एक पहाड़ी क्षेत्र है और इस पहाड़ी क्षेत्र की खास बात यह है कि यहाँ आपको ट्रैकिंग करने का मौका भी मिल जाएगा। अगर आपको ट्रैकिंग करना पसंद है तो ये जगह आपके लिए खूबसूरत होने वाली है। नंबर 3, दीमापुर। नागालैंड को दूसरे शहरों से जोड़ने वाला दीमापुर यहाँ का सबसे खूबसूरत शहर है। सबसे पहले पर्यटक नागालैंड में यहीं घूमना पसंद करते हैं। दीमापुर में पर्यटन स्थल है ट्रिपल फॉल्स, कचहरी खंडर, विज्ञान केंद्र और प्राणी उद्यान शामिल है। यहाँ का पूर्वी हिस्सा धनसिरी नदी के निचले हिस्से में होने के कारण ये जगह और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। नंबर 4, नागा हेरिटेज विलेज। नागा हेरिटेज विलेज, जिसे किसामा गांव के नाम से भी जाना जाता है, इस गांव का मुख्य उद्देश्य है नागा लोगों की परंपराओं और उनकी संस्कृति को संभाल कर रखना। इस गांव को पर्यटकों के लिए दिसंबर में सिर्फ 1 सप्ताह के लिए खोला जाता है, वो भी यहाँ के प्रसिद्ध त्योहार पर, जिसका नाम हॉर्नबिल है। यहाँ भारत के कोने कोने से लोग घूमने आते हैं। दोस्तों हम आपको बता दें, बिल्कुल नागालैंड जैसा ही एक और कमाल का देश है सिक्किम, जो भी 7 सिस्टर्स में से एक है। और आज के टाइम में दोस्तों यहाँ पर घूमने की एक से बढ़कर एक जगह आपको मिल जाएगी। जैसे कि आप यहाँ गैंगटॉक जा सकते हैं, सोमगो झील में जा सकते हैं, युक्सोम जा सकते हैं। तो ऐसी तमाम जगहें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। दोस्तों अगर देखा जाए तो दुनिया में बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे आप जा सकते हैं, अपनी फैमिली के संग एंजॉय कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगा भाई साल में एक बार अपना बैग पैक कीजिए और निकल जाइए, ताकि जितना भी स्ट्रेस है सब यूं निकल जाए। कैसी लगी वीडियो आज की हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करके शेयर कीजिएगा और आने वाली वीडियोस को देखने के लिए दोस्तों आप जानते ही हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। सो अपना बहुत ख्याल रखिए। मिलेंगे दोस्तों आपसे अगली वीडियो में एक और नई जानकारी के संग। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।